हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी, जय ज्योति बंधन महाराज की जय। एक बार फिर से सभी मित्रों को गंगा धुन भक्ति चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने मित्रों में सहपाठियों में शेयर करेंगे। आइए आज हम जानते हैं कि ज्योतिबंधन व्रत कथा, जिसको जीवित पुत्रिका व्रत कथा कहा जाता है। ज्योतिवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका का व्रत नाम पड़ा है। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका या ज्योतिया का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जी मुतवाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका का व्रत नाम पड़ा है। आइए हम जानते हैं कि जीमुतवाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। एक बार फिर से जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने सहपाठियों में मित्रों में शेयर करेंगे। ज्योतिया का व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे ज्योतिया या जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सेहत सुखमय जीवन के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत की शुरुआत सप्तमी से नहाए खाए और साथ हो जाती है। नवमी को पारण के साथ इसका समापन होता है। तीज की तरह ज्योतिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह ज्योतिया व्रत पर भी नहाए खाए की परंपरा होती है। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को स्नान नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्ध और उन्नत के लिए निर्जला व्रत करती हैं। इसके बाद नवमी तिथि यानी अगले दिन व्रत का पारण किया यानी व्रत खोला जाता है। आइए हम जानते हैं जीवित पुत्रिका ज्योतिया व्रत कथा। धार्मिक कथाओं में मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ के एक झील रहती थी। पाकड़ के पेड़ के ऊपर एक चील रहती थी, उसे पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर ज्योतिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान श्री ज्योतिवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर में एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम का श्रद्धा से अगले दिन तक व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी। चील का नाम
सिलवती रखा गया। सिलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उसके नगर के राजा मलायकेत से हुई। भगवान ज्योतिवाहन के आशीर्वाद से सिलवती के साथ बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सिलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वो सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या और भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों को सर काट दिए। उन्हें नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर सिलावती के पास भेजवा दिया। यह देख भगवान ज्योतिवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उनके उसने जान डाल दी। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वो फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां उसको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती का पश्चाताप हो रहा था। भगवान ज्योतिवाहन की कृपा से सिलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे